झनक सीरियल के न्यू प्रोमो में अभी तक आपने देखा कि बॉस हाउस में पुलिस आती है और पुलिस सभी के फिंगरप्रिंट लेते हैं, लेकिन बिपाशा देने के लिए तैयार नहीं होती फिंगरप्रिंट। अनिरुद्ध बोलता है कि अगर आपने फिंगरप्रिंट नहीं दिए तो आपको ही दोषी समझा जाएगा कि आपने ही झनक के फ़ोन से आदित्य कपूर को मैसेज किया था। यहाँ तक कि बिपाशा भी अपने फिंगरप्रिंट दे देती है सबके कहने पर, लेकिन पुलिस सभी के फिंगरप्रिंट ले जाता है और ले जाकर अभी पता लगाया जाएगा कि किसने झनक के फ़ोन से मैसेज किया था। दूसरी तरफ सबके चले जाने पर यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध के बीच हो जाता है बहुत बड़ा तमाशा, जिसमें अर्शी बोलती है कि अब झनक को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि उसके पिता के श्राद्ध होने के बाद वो तय की थी कि वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध सभी परिवार वालों को बोलता है कि झनक यहाँ से नहीं जाएगी। तभी अर्शी उसके पीछे पीछे आती है, दोनों कमरे में चले आते हैं और दोनों के बीच हो जाता है बहुत बड़ा बहस। अर्शी अनी से बोलती है कि तुम्हें चाहिए क्या, एक साथ दो नाव में सवार होना चाहते हो, मुझे भी छोड़ना नहीं चाहते हो और झनक को भी यहाँ से जाने नहीं देना चाहते हो, आखिरकार तुम बताओ क्या तुम्हें चाहिए क्या। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी सच में तुम भी चाहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता क्या मैं चाहता हूँ। अर्शी बोलती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मुझे चाहिए या तो झनक को चाहिए, तुम दोनों में से एक को डिसाइड करो क्योंकि तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो जिसने मेरी मॉम की जिंदगी बर्बाद की, मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरे पिता को अपना पिता समझ लिया और मेरे प्यार को मुझसे छीन ली है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप नहीं, और मेरा एक प्यार था उसे भी झनक ने छीन लिया है। अनिरुद्ध बोलता है कि तुम सभी ब्लेम झनक के ऊपर ही क्यों डालती हो, तुम्हारी माँ ने उसके साथ जो किया वो किसी दुश्मन से कम ही नहीं था, और उसके पिता के साथ क्या हुआ तुमने उसे देखा ना, उसका ना तो कोई माँ है ना कोई बाप है, वो इस दुनिया में अकेली है और मैं उसका सहारा बन रहा हूँ, तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है। अर्शी बोलती है कि तुम सहारा नहीं बन रहे, तुम उसकी अब प्रॉपर्टी बन रहे हो। वो यहाँ से जाने के लिए तैयार है तो तुम उसे जाने नहीं देते, और वो जब जाने के लिए नहीं तैयार है तो तुम उसे जाने देते हो। चाहते क्या हो तुम दोनों। अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही अर्शी मैं क्या चाहता हूँ, मैं झनक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तभी अर्शी बोलती है कि और मेरा क्या, तुमने मुझसे भी तो प्यार किया था और तुमने मुझे भी छोड़ दिया। एक समय था जब तुम मुझसे प्यार करते थे, अब तो झनक का नाम लेते रहते हो और पता नहीं क्या पट्टी झनक ने तुम्हें पढ़ा दी है, जो उसका नाम लेते नहीं थकते। मुझे इरिटेशन हो गया और मुझे इस सब से आज़ादी चाहिए। मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी अगर तुमने सही निर्णय नहीं लिया तो। तुम कोई डिसीजन लो, तुम यहाँ झनक को रहना चाहते हो या मुझे। अनिरुद्ध बोलता है कि तुम यहाँ से कहाँ जाओगी, तुम्हारे घर में इतने सारी प्रॉब्लम चल रही, तुम्हारी माँ पे केस हुआ है और तुम घर छोड़कर जाने की बातें कर रही हो। तभी अर्शी बोलती है कि मेरे डैड अभी जिंदा है और मुझे अपनाने से इनकार नहीं करेंगे, मैं अपने घर चली जाऊंगी, बस तुमसे आज़ादी चाहिए। मुझे तुम्हारे मुंह से झनक का नाम लेते हुए बहुत ज़्यादा जलन होती है, मुझे इरिटेशन होती है जब तुम झनक का बार बार नाम लेते हो तो मुझ पे क्या बीतती है तुमने कभी सोचा होगा, और मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है तुमने कभी इस सब का सोचा भी नहीं था। पीछे खड़ी झनक ये सारी बातें सुन लेती है और बोलती है कि मेरी वजह से सरजू को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, मेरी वजह से इन दोनों के बीच में कितने झगड़े हो रहे हैं और सरजी को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। कल सुबह के सूरज उगने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊँगी और इतनी दूर चली जाऊँगी कि किसी को भी पता नहीं चलेगा मैं कहाँ रह रही हूँ, और इनसे कभी पता ठिकाना भी नहीं रखूँगी। उसके दूसरे दिन अनिरुद्ध झनक के साथ आता है और बोलता है कि मैं झनक के साथ रहना चाहता हूँ, अर्शी मुझसे आज़ादी चाहती है। अर्शी बोलती है कि हाँ मुझे भी इनके साथ चाहती, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तभी अनिरुद्ध अर्शी से बोलता है कि तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं झनक को नहीं छोड़ सकता। और आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, झनक इसी घर में रहेगी, मेरे साथ रहेगी। क्या झनक तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो। तभी झनक बोलती है सरजी आप क्या बोल रहे हो। अर्शी बोलती है ठीक है, यानी अगर ये लड़की इस घर में रहती है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अर्शी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहीं पे एंट्री होती है सृष्टि मुखर्जी को, जो वहाँ पे अर्शी की आंखों में आंसू देखकर बोलती है अर्शी हुआ क्या तुम। वहीं पे झनक बोलती है कि मॉम, और उससे गले मिलकर रोने लगती है। सृष्टि मुखर्जी बोलती है कि आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया क्या। तभी वहीं पे अनिरुद्ध बोलता है कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती इसलिए ये यहाँ से जा रही है। अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो झनक के साथ रहना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि जब तक ये लड़की यहाँ मैं अनी के साथ नहीं रह सकती। तभी सृष्टि मुखर्जी बोलती है कि अनी तुम इसे घर से बाहर निकालोगे कि या मैं इसे घर से बाहर निकाल दूँ।
तभी अनिरुद्ध बोलता है कि आपको किसने हक दिया मेरे घर के मेटल में दखल अंदाजी करने की और यहीं पे रहेगी झनक। सृष्टि मुखर्जी बोलती है कि अनिरुद्ध मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाया, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, अब तुम्हारी रेपुटेशन और इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी। तभी अनी बोलता है कि आपको जो भी करना है कर लीजिए क्योंकि आपके पास तो खुद इज्जत बता ही नहीं और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगी, आप यहाँ से निकल जाइए और अपनी बेटी को भी यहाँ से लेकर जाइए। तभी वहीं पे सृष्टि मुखर्जी है अनी और झनक को गुस्से से देखती है और बोस हाउस से अर्ची के साथ वहाँ से निकल जाती है। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो